अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल सहर और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ वर्ल्ड। गज़ा पर इसराइल की बदतरीन और शदीद तरीन बमबारी का सिलसिला जारी है। इसराइल की फ़िज़ाई बमबारी के नतीजे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 126 से मुतजाविज़ है और इन शुहदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गज़ा के इलाके बैत जनीन में एक घर पर हमले के नतीजे में उसमें मौजूद तमाम अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनकी तादाद 6 बताई जा रही है। ये हमला किस कदर शदीद था उसको तस्वीर में देखा जा सकता है। गज़ा में फ़ौजी प्रोडक्शन बैंक की इमारत पर भी इसराइल ने फ़िज़ाई हमला किया, जिसके नतीजे में बैंक की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गई। इस इमारत को किस तरह निशाना बनाया गया, आइए इस वीडियो में देखते हैं। गज़ा पर फ़िज़ाई हमलों के साथ साथ इसराइल का जो अंदरूनी हालात हैं वो भी काफ़ी हद तक ख़तरनाक हैं। इसराइली शहर हीफ़ा में पुलिस की सरपरस्ती में फ़लस्तीनियों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी इमलाक को जलाया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को तबाह किया जा रहा है और अरबों के ख़िलाफ़ उनकी मौत के नारे लगाए जा रहे हैं। इसराइल के अंदरूनी हालात भी इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल अल जलील के इलाके कफ़र कना की है, जहां पर इसराइली पुलिस शेख कमाल ख़तीब को गिरफ़्तार करने के लिए गई तो पूरा इलाका मैदान जंग बन गया। خذوا بصل خذوا بصل شباب.
गज़ा पर इस्राएली बमबारी के नतीजे में घरों का किस कदर नुकसान हुआ और वहाँ क्या सूरत हाल है, इस वीडियो में देखी जा सकती है। गज़ा पर इस्राएली बमबारी का सिलसिला जारी है और लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें शदीद इजाफ़ा होगा और इस तनाज़र में उम्मत मुसलमा के जो रहनुमा हैं, जो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हैं, उन पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है, इसका फ़ैसला उनको करना होगा। मैं हूँ इकबाल सहर और आप देख रहे थे रियल न्यूज़ वर्ल्ड। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।